हेलो गाइस, आई एम दिवेश गौतम एंड वेलकम यू ऑल टू वाउच क्लासेस। नाउ अब इस लास्ट वीडियो में हमने सीख ली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर स्क्वायरिंग द मेथड है और 2-3 मेथड और है किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट इक्वेशन में आपने देखा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c जो भी इस तरह की इक्वेशन थी उसे हम क्या कह रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें देखना है कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू निकाली जाए जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अब देखिए एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने कहाँ पे ये LHS, इसका LHS इज इक्वल टू RHS करना है। मतलब इधर भी 0 आ जाए, इधर भी 0 आ जाए। अगर मैं देखूं, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बराबर 0। देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, x की वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या है, ऐसी कोई वैल्यू जहाँ पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो ये जो 1 होगा, ये 1 इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। इस इक्वेशन का ये 1 क्या कहलाएगा, रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं एक बात और कहूं कि 2x² माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे जो 1 है 1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखिए ये 0 और ये रूट या सॉल्यूशन, इन दोनों से कुछ भी कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन नहीं लगा रखी, इज इक्वल टू 0 नहीं कर रखा, इसको किसी के बराबर नहीं कर रखा, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये दोनों, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसका मतलब यही है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS कर रहा है। और ये भी यही कह रहा है कि जब आप इस इक्वेशन में 1 रख देंगे तो ये इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको मेथड बताता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं 4.2 का, जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए किस तरह है, x² माइनस 3x माइनस 10। देखिए पहला क्वेश्चन, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसके क्या करना है, रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब ऐसे x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जहां पे क्या होगा, ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा या फिर ये लेफ्ट हैंड 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि जितनी पावर होगी ना उतने ही रूट्स पॉसिबल होंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, उससे ज्यादा रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए 2 मतलब पावर 2 है तो 2 का क्या मतलब हो जाएगा, इसके 2 रूट पॉसिबल है। ठीक है, तो वो 2 रूट कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे जो b है वो -3 है एंड c जो है वो -10 है और a बराबर 1 है। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, जो कॉफिशिएंट ऑफ ये x² का जो कॉफिशिएंट है, x² कॉफिशिएंट क्या है 1, ये 1 लिख सकता हूँ उसके यहाँ पे। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको सीधा c से। ठीक है, सबसे पहले जो कॉफिशिएंट ऑफ x² होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको c से। तो आपके पास आ रहा है 10, यहाँ पे +10 -10 की आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 है। तो अब आपको इस 10 के फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके फैक्टर्स करने हैं। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 2 5 × 10 5 1 × 5। अब देखिए अगर मैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 × 2 कर रहा हूँ, तो मेरे पास यही नंबर वापस आ रहा है। ठीक है, अब आपको 5 और 2 को, ये जो फैक्टर्स आए 2 और 5 ये वाले, ठीक है, ये जो आए आपको 2 और 5, अब आपको इन दोनों को इस तरह अरेंज करना है कि ये -3x दे दें, आपको -3 दे दें। अगर मैं माइनस का 5 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आएगा, नहीं आएगा। देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको यूज इन्हीं का करना है। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए और जोड़े घटाएं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये शायद आपने 9th में भी सीखा होगा। अब देखिए इसको किस तरह करेंगे। देखिए अब x² है, अब मैं इस -3x को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 5x प्लस का 2x -10 बराबर 0। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखिए इस तरह लिखा से मैंने इस -3x को खोल के लिख दिया। अगर आप ये देखेंगे तो इस -3x को मैंने खोल के लिखा है सिर्फ। ठीक है,
अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा x माइनस 5, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब ये देखिए यहाँ पे ये दो लिए हैं आपने यहाँ पे, ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है आपने सही इसके फैक्टर्स किए। तो अब इन दोनों से दोबारा कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, एंड एक क्या बच रहा है, x प्लस 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, एंड x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 है। तो x ये 5 उधर चल जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा, एंड ये चल जाएगा x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में दो रूट्स क्या हो जाएंगे, द रूट्स या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 एंड माइनस 2, ठीक है। तो 5 एंड माइनस 2 इसके क्या है, रूट्स है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको दोबारा अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है इसमें आपको, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकंड है, ठीक है। यही ना, एक क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स ये माइनस 6, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, इस 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, ध्यान रखना है प्राइम नंबर से आना चाहिए, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या लाना है, यहाँ पे 1 लेके आना है, इनको यूज करके इसको 1 लेके आना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर आप देखेंगे तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 3 2 6 6 12 मतलब 12 तो आगे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्लस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने। देखिए अगर मैं करूँ 4 और 3 मुझे दिख रहा है, 2 प्लस 2 माइनस 3 करूँ तो मतलब 4 माइनस 3 कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, मुझे प्लस का 1 ही चाहिए। इस x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। अब मैंने इसमें से इसमें क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, तो मेरे को 2x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 2, इसमें माइनस 3 लिया तो इसमें x प्लस 2, देखिए ये माइनस था, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसलिए मैंने प्लस यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि देखिए जब मैं इसको खोलूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3x और माइनस का 6, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब मैं इसको खोलूंगा तब क्या आएगा, ये ऊपर वाली चीज आएगी, ठीक है। अब ये x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा एंड 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। अब ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2 एंड x बराबर 3/2। तो दो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, -2 एंड 3/2 इस इक्वेशन के, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देख के, अब देखिए क्वेश्चन थर्ड देखिए इसके अंदर रूट दे रखा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके कोफिशिएंट को c से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5√2 इंटू √2, तो कितना जाएगा 5 इंटू 2 तो मतलब 10 आ जाएगा। तो आपको 10 के फैक्टर करने हैं, आपको 10 के फैक्टर होते हैं 2 5 से 5 1 से, ठीक है। आपको देखना 7 आना चाहिए, 7 आपको दिख रहा है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो इसको क्या देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब आप ही देखेंगे कि मैंने 2 को इधर क्यों लिखा और 5 को इधर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से √2 कॉमन आ सकता है और यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, √2x, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस √2 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं 5 कॉमन लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस √2, तो x प्लस √2 दोबारा कॉमन आ जाएगा एंड √2 x प्लस 5, ठीक है। अब इसको बराबर 0 पुट कर दूंगा तो x बराबर माइनस का √2 एंड ये कितना आ जाएगा, x बराबर -5/√2। तो इसके कौन से फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर ही आ गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1/8 डॉट x। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे 0 कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तो अब आपको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 16 के फैक्टर करने हैं, 2 8 4 2
देखिए मैं यहाँ आपको सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना ये सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 16 के फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 8 लेके आना है, देखिए 1 मिनट, ठीक है। अब मुझे क्या है 8 लेके आना। अब देखिए आप किस तरह भी किसी भी तरह इसको ला सकते हैं। देखिए अब मैं चाहूँ तो 2 देखिए 16x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मुझे ये इन दोनों से कॉमन लाना, तो 16x² माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x माइनस 1, और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, 1 कॉमन लूँगा। यहाँ से मैं कितने कॉमन लूँगा, 1 कॉमन लेंगे। अभी देखिए अब मैंने यहाँ पे -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट 6x, ठीक है, 6x प्लस 1, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो हमें दोबारा एक चीज़ दोबारा यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी कि इससे नहीं हो रहा, तो अब हम देखेंगे किससे होएगी। बस ये चीज़ का ध्यान रखना यहाँ ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया 16 को इससे पूरा करके इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता था यही सेम चीज़ करेंगे। आपको जैसे 8 दिखा तो आपको 2 4 6 8 सीधा सीधा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि फैक्टर किसके बन रहा है, कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, ये चीज़ भी देखनी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -4x प्लस 1 करूँगा। तो यहाँ 4x कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1, फिर ये प्लस 1 ले लूँगा, तो ये माइनस का यहाँ पे, और ये ठीक है। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 5वां आप कर लेना। थोड़ा सा बस हमें देखना पड़ता है कि कॉमन फैक्टराइजेशन में कॉमन की चीज़ अभी देखनी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना था, तो उसमें मैंने आपको दोबारा था उसमें इक्वेशन आपको गिवन है, तो इक्वेशन के साथ आप सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो नंबर है उनका दो नंबर है उनका सम कितना दे रखा है, वो 27 दे रखा है, और जो प्रोडक्ट है उनका कितना 182। तो देखिए अगर 2 नंबर्स हैं उनका सम 27 गिवन है, तो देखिए इसमें अब आपको x और y मान के हमने इक्वेशंस बनाई है, ये आपको याद है थर्ड वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन अब देखिए x मानेंगे तो दिक्कत, मतलब x और y मानेंगे तो दो वेरिएबल आ जाएंगे, लेकिन हमें 2 वेरिएबल में नहीं जाना है, हमें सिंगल वेरिएबल में रहना है। अगर आपको सिंगल वेरिएबल में रहना है तो आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा, देखिए ये कह रहा है कि लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। अगर हम 3rd चैप्टर के हिसाब से करते तो ऐसे करते, तो अब आपको क्या मिलता है, x प्लस वाई 27 था, ठीक है। लेकिन अब हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल चाहिए, मतलब सिर्फ हमें x ही चाहिए, y का कोई टर्म नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे इक्वेशन को x के टर्म में बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो y की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस x, y की वैल्यू 27 माइनस x आ रही है नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं इसको y मेरा सेकंड नंबर ही था और x मेरा फर्स्ट नंबर है, तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरे नंबर है वो x एंड 27 माइनस x हो चुके हैं। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कितना दे रखा, 182 दे रखा है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अभी देखिए 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर 0, मतलब कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब 182 को मैं फैक्टर करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बता ही रखा है 182, ठीक है। तो 291, ठीक है, ठीक है। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 13 एकम 13। अब 27 कैसा आएगा, ये देखिए 13 और 14, देखिए अगर मैं इस 13 को और 7 इंटू 2 कितना 14 हो रहा है, और ये 13, ठीक है। तो 13 और 14 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 ये बच जाएगा, तो x माइनस 14 और x माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ से x और y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 एंड 30, ठीक है। 14 और 13 का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक नंबर तो हो गया 14 एंड सेकंड नंबर हो गया 13। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 27 आ रहा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 14, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये नंबर आ रहा है, ठीक है।
देखिए मैंने सिंगल वेरिएबल में लेना सीखना पड़ेगा आपको इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही सॉल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। या तो एक्स के टर्म में ले लो या वाई के टर्म में ले लो, जो आपकी इच्छा उसमें ले लो, लेकिन करना हमें ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। दो वेरिएबल मैंने आपको मान के बता दिए थर्ड चैप्टर के अंदर, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, जो अब सेकंड नंबर को ऐसे लिखोगे ना, ये सेकंड नंबर ही है, तो आप इसको कैसे 27 माइनस एक्स लिखोगे। अब आपके पास ये, इसको आपने क्या किया, सेकंड नंबर मान लिया और फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास एक्स, तो एक्स इंटू इनकी प्रोडक्ट आपको ये दे रखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, इसमें क्या करना है आपको, पहले इक्वेशन बनानी है, देन फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और इनमें कॉमन की थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन प्रैक्टिस से सब चीज़ें हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनके जो स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो 365 दे रखा है, ठीक है। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से होंगे, एक x हो जाएगा, एक x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इनके स्क्वायर कर दूं, इनके स्क्वायर का सम ही तो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है आपको, 365 दे रखा है, ठीक है। देख रहे हैं अब आप, अभी देखिए किसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर + 1 + 2x = 365, तो 2x स्क्वायर + 2x माइनस का 364, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2, तो x स्क्वायर + 1 माइनस का 2 1 = 282, ठीक है। दोबारा 182 के फैक्टर्स करने हैं आपको। 182 के फैक्टर अभी भी मैंने किए थे, 182 के फैक्टर्स मैंने अभी किए थे, ठीक है। तो अब 182 के फैक्टर्स किए तो आपको अगर 14 और 13 आपको याद है, तो एक्स स्क्वायर + 14x - 13x - 182 = 0, तो x + 14 - 13 एंड x + 14। ये प्लस इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि अगर इसको सॉल्व खोलोगे माइनस का 13x और ये कितना है माइनस का 182। यूजुअली क्या होता है, ये क्या है, ये छोटी फॉर्म है, इसको मैंने और एक्सपेंड कर दिया, इसको फिर और एक्सपेंड कर दिया, तो इस तरह ये चीज़ चलती जाती है। तो अब यहाँ से x + 14 कॉमन आ जाएगा एंड x - 13 कॉमन आ जाएगा, तो x = -14 एंड x = 13, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, ये -14 क्या है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ पॉसिबल कौन सी वैल्यू है, ये वाली। तो मतलब क्या हो जाएगा, 13 का होल स्क्वायर + 14 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो 365 हो जाएगा। देखिए 196 + 169 कितना देगा आपको, 365। अगर आप ये -14 लेते हो तो -14 के बाद कौन सा नंबर आएगा, -14 के बाद -14 + 1 करेंगे तो कितना है, -13। अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, -27। लेकिन जब इनका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप -14 ले लो चाहे -13 ले लो, अगर स्क्वायर कर रहे हैं ना इसलिए कितना आ जाएगा, ये 365, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है इसके, ठीक है। -14 भी है और -13 भी है। -14 मैंने इसलिए मना किया क्योंकि इसने पॉजिटिव की बात की है, तो पॉजिटिव मतलब 13 होगा सबसे पहला नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको राइट एंगल का एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, तो ये आपको पता है सी ए क्या होगी, इसकी हाइपोटेनस होती है, इस ये जो जिस पे बना है ये बेस होता है, एंड ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और जिस पे ये बना हुआ होता है वो बेस होता है, एंड जो दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर आ रही होती है, तो ये कितना, ये क्या कहलाती है, इसकी 90 डिग्री एंगल बना रही होती है, तो वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बस आपको ये चीज़ एक अभी सीख लेते हैं, ये तो खैर बहुत पहले की चीज़ है, इसमें बेसिक चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी कह रहा है कि जो इसका बेस है जो इसका बेस है वो इसके परपेंडिकुलर से 7 कम है, सॉरी जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 कम है। तो हम क्या मानते हैं, लेट, हमें पता नहीं, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इस x मान लेते हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x - 7, ठीक है। और जो आपको हाइपोटेनस का दे रखा है, इसका 13 दे रखा है, तो जब आपको हाइपोटेनस 13 दे रखा है तो सीधा सीधा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 169। तो कितना है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169 बराबर 0। तो कितना है 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना 9 में से 9 गया 0, ठीक है। 6 में से 16 में से 4 गया तो 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि कोफिशिएंट मेरा एक्स स्क्वायर क्या हो जाए 1 बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 के फैक्टर्स आपको पता है करने, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का 30 हो जाएगा, देन 15 हो जाएगा, 3 5 से 15, 5 1 से 5, ठीक है ना। आपको इन सबको जोड़ देके इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, तो कितना देख मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर आना चाहिए। लेकिन ये जो बीच वाला नंबर चाहिए 7 वाला, इसमें आप किसी को भी जैसे 5 को 3 से करके इन दोनों का पेयर बना के या किसी को भी पेयर बना सकते हो आप इसके अंदर बीच वाले नंबर के लिए। तो 7 चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। माइनस का 7 के लिए मैं क्या करता हूँ कि 5 3 15 में से 4 जाएंगे तो नहीं बन रहा। तो 4 3 से 12, 12 और 5 भी देखिए 12 और 5 बन गया। देखिए 2 2 से 4, 4 3 से 12। अगर 12 में से मैं 5 घटा दूँ, माइनस 12 में से प्लस 5 घटा दूँ, क्या मेरे पास माइनस 7 नहीं आ रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। तो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12, तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 12। तो इससे क्या पता चला x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 5 एंड x बराबर 12। अब एक चीज़ सोचिए, अगर किसी ट्रायंगल की साइड है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? किसी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या मानेंगे हम x बराबर 12 मानेंगे। तो अगर x बराबर 12 है, मतलब बेस इसका 12 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7 कम हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आपके पास हाइपोटेनस कितना 30। तो आपकी ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो बेस कितना आ जाएगा इसका 12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जो बर्तन बनाती है दिन के, है ना। तो उस दिन में वो सपोज करो कोई नंबर ऑफ बर्तन बनाती है, सपोज x नंबर ऑफ बर्तन बनाती है, ठीक है। अगर x नंबर ऑफ बर्तन बना रही है तो उसकी प्राइस आपको क्या दे रखी है कि कितने दे रखी है, तो 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मतलब अगर जैसे मैं कहूँ कि वो दिन में 10 बर्तन बना रही है तो उसकी प्राइस क्या दे रखी है आपको ट्वाइस, मतलब दिन में 10 बनाए तो 10 × 2 + 3, मतलब 23 रुपए का एक बर्तन पड़ता है। और आपको जो टोटल कॉस्ट दे रखी है एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, 90 रुपए के बर्तन बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले देखिए, इसको मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पोट्री प्रोड्यूस इन अ डे इज x नंबर की प्रोड्यूस बनती है। तो एक का कितने द कॉस्ट, देन द कॉस्ट ऑफ पोट्री, ठीक है। एक पोट्री की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ट्वाइस द नंबर ऑफ प्लस एंड 3। देखिए 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पोट्री प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, देखिए टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने एक दिन में 10 बर्तन बनाए, ठीक है, और एक की कीमत है 30 रुपए, एक की कीमत है 30 रुपए, और एक दिन में अगर मैं 10 बर्तन बना रहा हूं तो मेरे टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 300 रुपए। 300 रुपए लग गए मेरे बनाने के अंदर, ठीक है। तो वही सेम चीज करेंगे कि एक दिन में कितने बन रहे हैं x, और एक की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, ठीक है। तो आपसे बात टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक दिन की। ये आपको कितनी दे रही है 90 = x 2x + 3, तो कितना 2x² + 3x बराबर 90, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं बराबर 0 बनाने के लिए। अब आपको क्या करना है 90 देखिए 90 × 2 करेंगे तो 180 के फैक्टर करने हैं। तो 290 245 15 3 5 505, ठीक है। अब आपको इसको इस तरह अरेंज करना है कि आपके पास प्लस का 3x आ जाए, ठीक है। तो देखिए किस तरह अरेंज करेंगे, 4 4 3 12, 12 और 50, 12 और 50 में सीधे सीधे गया 2x² प्लस 12x प्लस 15x
एक मिनट, माइनस का 12x करेंगे तभी तो प्लस का 30 माइनस 90 बराबर 0। तो 2x कॉमन लिया तो x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन लिया तो x माइनस 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर 6 आ गया एंड माइनस 15/2। क्या बताइए, अगर x की माइनस 15/2 वैल्यू पॉसिबल है, x की मतलब आप या आधा अधूरा बर्तन थोड़ी बनाएंगे, आप या तो 6 बनाएंगे, ठीक है। तो 6 अगर x की वैल्यू 6 है तो एक दिन में 6 प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12 + 3 15 एंड टोटल कॉस्ट कितने 6 × 15 बराबर 90, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज की आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे बस हमें यही चीज़ है जो आपको थोड़ी परेशान करेगी, अदरवाइज इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगले में नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। थैंक यू।